Hi, this is Niharika Thakkar and you're watching Learning Angle. वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मूवी सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। जी हाँ, मूवी के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इस मूवी में एक सोशल मीडिया विक्टिम के बारे में बात की जाएगी। आप बिल्कुल सही हैं। जिन्होंने मूवी नहीं देखा है उनके लिए टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सजनी एक फिजिक्स टीचर है। वो जाती है सिंगापुर फॉर अ रोबोटिक कॉम्पिटिशन फ्रॉम द स्कूल और उसके साथ होते हैं उसके फ्रेंड्स एंड कलीग। और आफ्टर अ कॉम्पिटिशन रात को फ्रेंड्स और कलीग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक पब में जाएंगे। पब में जाने के बाद क्योंकि सजनी का बर्थडे भी था उस रात को, फ्रेंड्स और कलीग इंसिस्ट करते हैं सजनी को टू ड्रिंक एंड डांस। आफ्टर अ पॉइंट सजनी स्टार्टेड डांसिंग लाइक एनीथिंग और वो स्टेज पे भी चढ़ जाती है, डांस करने लगती है। उसके आसपास दो बॉयज़ भी डांस कर रहे होते हैं और ये सजनी के डांस का वीडियो गलती से उसकी फ्रेंड अपलोड कर देती है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द स्कूल और वहाँ से ये वीडियो हो जाता है वायरल। ये वीडियो देख के सजनी के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, प्रिंसिपल, अदर स्टाफ, सोसाइटी, सोशल मीडिया एंड इवन न्यूज़पेपर सब सजनी को बदनाम करने लगते हैं। एक शौक में वो इंडिया वापस आ तो जाती है लेकिन उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है। सजनी सैंडविच, एक टीचर का नंगा नाच और पता नहीं क्या क्या बातें समझ में चल रही थी। और ऐसे शौक में उसे सबसे ज़्यादा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, वही उसके पास नहीं था। उसकी फ्रेंड जो उसको इंडिया लेके वापस तो आ जाती है, वो फेमिनिस्ट भी है, फिर भी जब उसको पता चलता है कि सजनी की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो वो उसको घर भेज देती है। फेक फ्रेंड्स। और उसके पिता और माता के साथ तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती है। उसके पिता एक मेल डोमिनेशन में बिलीव करते हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि लड़कियों को तो ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम करना चाहिए। एक बहुत ही गर्म दिमाग इंसान है। तो सुबह से क्या करे? ये मोबाइल के टावर ढूंढ रही थी। बात कैसे करें? हर मदर शी वॉज लाइक ऑलवेज साइलेंट एंड सबमिसिव। वो कभी खुद के लिए ही स्टैंड नहीं लेती है तो बेटी के लिए तो कैसे लेंगी? शी वॉज ट्राइंग टू रीच टू हर फियांसे बट ही वॉज नॉट पिकिंग अप द फोन एट दैट टाइम। और जब वो फ़ोन उठाता है तब मैंने इतना मॉडर्न बनने के लिए मैंने यही बोला था एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू अ वुमन लाइक यू। At her workplace, for the principal, school's reputation was everything above all of this, and in spite of being a very good teacher, Sajini was expelled from the school along with her friends and colleagues. फिर आता है एक सुसाइड नोट और सजनी हो जाती है गायब। Where is Sajni Shinde? No one knows whether she is alive or she has committed suicide. फिर चालू होता है एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन लेड बाय इंस्पेक्टर बेला बारोट और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अनफोल्ड होती है सारी कैरेक्टरिस्टिक, वो सारे मेन जो कैरेक्टर होते हैं उनकी, इंक्लूडिंग सजनी शिंदे। सजनी शिंदे इज़ वेरी फ्री स्पिरिटेड गर्ल, एक फेविकॉल की तरह सबको जोड़ के रखती है, ऐसा बताया गया है मूवी में। लेकिन जब उसको जोड़ के रखने की ज़रूरत थी तब उसके पास कोई नहीं था। हर फ्रेंड इज़ फेक। जब हेल्प कर सकती थी तब की नहीं। बाद में पोस्टर लगवाने से या मीटिंग्स रखने से या नारे लगाने से क्या मतलब? her father was having two faces. In spite of being a stage artist and very famous for his drama of a father and a daughter, वो उस ड्रामा में फादर और डॉटर के बीच के जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है उसके बारे में वो बात करते हैं। से जुदाई नहीं होती, ससुराल जाती है पर विदाई नहीं होती, बाप को बेटी कभी पराई नहीं होती। इसमें से कुछ भी उसने अपनी खुद की लाइफ में दिल से माना ही नहीं है। फियांसे वॉज काइंड ऑफ अब्यूजिव एंड डोमिनेटिंग एंड वो खुद को हमेशा अच्छा बंदा कहता है अपने आप को वो, और कांट इवन सपोर्ट हर मेंटली इन सच कंडीशन, couldn't even listen to her. The principal was having 30 years of experience और उसे पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम को कैसे डील करे, कैसे इस सिचुएशन को फेस करे, कैसे सजनी को डिफेंड करे, और वो एक्सपेल कर देती है सजनी को। लर्निंग एंगल में मैं सबसे पहले यही बात पे डिस्कस करना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड नॉट बी एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड और एज एन एम्प्लॉयर और एज अ फियांसे और पार्टनर। कैसे इस विक्टिम के साथ नहीं होना चाहिए वही ये मूवी में दिखाया गया है। और सबसे पहले तो जब तक
ऐसी कोई सिचुएशन नियर और डियर वन के साथ नहीं होती है तब तक ये सीरियसनेस हमें आती नहीं है। या टॉप 3 कंट्री में से सबसे पहले आती है वेयर पेरेंट्स रिपोर्टेड द cyberbullying the most, being India being at 38%, then Brazil, and then came US at 26%, 29% and 26% respectively. इसका मतलब कि इतने ज़्यादा इंस्टेंसेस भी तो इंडिया में हो रहे हैं एंड यू नेवर नो कभी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया. First is cyberbullying, second is the spread of misinformation, third is addiction, fourth is decline in face-to-face communication, fifth is self-esteem issues, sixth is social isolation, seventh is polarization, eighth is echo chambers, 9 cyber stalking and harassment, 10 decrease in privacy and comparison and envy. Most of these impacts are जो भी इम्पैक्ट्स है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. चलिए जानते हैं व्हाट इज पोलराइजेशन एंड इको चैम्बर. पोलराइजेशन एज द नेम सजेस्ट पोल्स अपार्ट. समाज दो विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं. और इको चैम्बर्स उसे बोलते हैं जब एक समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक ग्रुप बन जाता है और वो इकट्ठा होकर एक टनल विजन डेवलप करते हैं, तब उसको इको चैम्बर बोलते हैं. वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ सोशल मीडिया is that it can create echo chambers by surrounding ourselves with people and content that share our point of view. We can become increasingly entrenched in those opinion. जाते हैं उसी लिस्ट की और वापस, जिसमें सबसे पहले है साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? टू बुली अ पर्सन व्हेन यू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इट्स कॉल्ड साइबर बुलिंग. आपको ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइबर बुलिंग एंड ट्रोलिंग. तो जो ट्रोल करते हैं वो लोग ज़्यादातर आप कह सकते हो कि चलती हुई गाड़ी में बैठ जाते हैं. दे जस्ट टू हैव अ रिएक्शन, वो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करते हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि एट द एंड जो टारगेटेड पर्सन कौन है, कौन अफेक्ट हो रहा है. जबकि साइबर बुलिंग में दे टारगेट अ पर्टिकुलर पर्सन. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ साइबर बुलिंग. Physical, mental, emotional and psychological effects are there, and according to a journal, the Journal of American Academy of Psychiatry and the Law, the cyberbullying increases the risk of suicide ideation and attempt. और जब साइबर बुलिंग को या विक्टिम को प्रॉपरली डील किया नहीं जाता है तब एक्चुअल सुसाइड के इंस्टेंसेस होते हैं. Do you know how exactly we should deal in such situations step by step? Let's get started. First of all, what should be the immediate action? Send a message telling the bully to stop. End communication with the bully after telling them to stop. So stop communication after warning. Then block the contact. Then please make sure of making copies of contact from the bully. Then second step would be making a report. Report either to a law enforcement, or if the platform was a school, to making a report to a school. So first, either if you feel you are in a danger, you can file a police report, or if you can complain online if the bullying was not violent or sexual. Then you can also contact school if the platform was school, so that the school can enforce their policies into it, and then provide documentation of the bullying. Then you can report abuse to social media sites. That would be the third thing. You can send an electronic message to report bullying during online games. You can report abuse on Facebook. Contact Twitter if someone is bullying you via tweets or direct messages.
Tell Instagram about abuse if someone is bullying you in the comments or direct message. Then comes dealing with cyberbullying. First of all, identify cyberbullying. Now that you very well know that what is cyberbullying, if you suspect that you or someone you know may be the victim of cyberbullying, tell someone who can help. Talk to a teacher, a parent, or a school counselor. And second thing is spot warning signs. Warning signs if someone is being cyberbullied. If you suspect that someone close to you is being cyberbullied, it's important to know some common red flags. Be on the lookout for behavior such as being secretive about online activity, acting nervous when receiving texts, IMS or emails, changes in mood such as acting withdrawn or depressed. Then the third thing is find a support system. If you have been the victim of bullying, you are probably experiencing a range of emotions from anger to anxiety. Make sure to lean on people that you can trust. Ask your mom if you can talk to her, or tell your best friend what is going on. If you need help, turn to a trusted adult such as a teacher or a family member. Fourth, call a helpline. LGBTQ youth are at a higher risk for cyberbullying. If you are being bullied because of your sexuality, just call a helpline. Then fifth, look into organizations that are fighting cyberbullying. There are many organizations, there are many non-profit organizations in India. For example, and then manage stress by engaging in fun activities. If you have been bullied, you are probably feeling pretty stressed. Help yourself feel better by doing something fun. You could ask a friend to go to see a movie, or you could take your dog on a long walk. Anything that will put a smile on your face is a good idea. ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो कितनी एफिशिएंट है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये सच बॉडीज़ डू एग्जिस्ट, और इवन मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल है एंड्रॉयड और एप्पल के लिए. ये सारी टेक्निकलिटीज़ और रिपोर्टिंग वगैरह सब इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह पे, लेकिन मोरल सपोर्ट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इंटरेस्टिंगली इस मूवी में जो रेपुटेशन को लेके कॉन्शियस लेडी दिखाते हैं द प्रिंसिपल, वही होती है डेड बॉडी सजनी की गायब करने के पीछे आफ्टर शी कमिटेड सुसाइड ऑन द स्कूल प्रीमाइसेस. और इससे यही सीखने को मिलता है कि जो भी इमेज और पिक्चर बाहर से हमें दिखता है, हो सकता है कि वो इतना साफ़ और सुंदर ना हो, और सजनी जिसको फटीचर और वल्गर टीचर की तरह देखता है समाज, हो सकता है कि वो अंदर से एक काबिल और अच्छा इंसान हो, जो कि वो सजनी थी एज अ कैरेक्टर इन द मूवी. सो माई पॉइंट इज़ डोंट बी जजमेंटल and spread positivity instead of spreading defaming content from any platform, and be sensible enough to prevent such things and sensitive enough to support the victim. Jai Hind.